हेलो चिल्ड्रेन, हिंदी ऑनलाइन सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं रेखा अग्रवाला आज हिंदी पढ़ने के लिए तैयार। लेसन 1 और लेसन 1 कविता है। कविता का शीर्षक है देव तुम्हारे कई उपासक। इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। बहुत ही मार्मिक ढंग से इसे प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें कवित्री ने साधक की उस स्थिति को बयां किया है जब वह भगवान के चरणों में कुछ समर्पित करना चाहते हैं, मगर वो उस वस्तु को खोजने में असमर्थ है, क्योंकि उसकी नज़रों में कोई भी वस्तु इतनी सार्थक नहीं कि जो भगवान को भेंट की जा सके। इस कविता में कवित्री ने निस्वार्थ भाव से स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पित करने की इच्छा का वर्णन किया है। वास्तव में इस कविता में कवित्री ने बड़ी सरलता से यह समझाने का प्रयास किया है कि हम जो दान दक्षिणा आदि मंदिर में चढ़ाते हैं वह तो सब कुछ ईश्वर क्या ही दिया हुआ है। हमारे हृदय में उसके लिए प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जो हम उसे दे सकते हैं। इसलिए हम भगवान की पूजा अर्चना हृदय से करें। सांसारिक वस्तुओं को इतना महत्व नहीं देना है। तो सबसे पहले हम सुभद्रा जी का परिचय पढ़ेंगे। सब अपनी अपनी बुक में देख के ध्यान दें। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म वर्ष 1904 में इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्हें बचपन से ही काव्य रचना की रुचि थी। खंडा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह से इनका विवाह हुआ। इनकी झांसी वाली रानी और वीरों का कैसा हो बसंत आदि कविताएं आज भी पाठकों के हृदय को झकझोरती है। सड़क दुर्घटना में वर्ष 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम कविता पढ़ेंगे। एक एक अंतरा हम पढ़ेंगे और एक एक अंतरा को हम समझेंगे। पहला अंतरा है, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्ता मणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। कवित्री यहाँ पे हमें बता रही है कि भगवान तुम्हारे बहुत से उपासक मतलब जो तुम्हारे पूजा अर्चना करते हैं, बहुत अनेक तरह से आते हैं। कैसे? वो आपकी सेवा में बहुमूल्य मतलब जिसका बहुत कीमत हो, भेंट माने उपहार, और कई रंग के लाते हैं। जब भी वो आते हैं, कई लोग तो धूमधाम से गाजे बाजे के साथ मंदिर में आते हैं और मुक्ता मणि माने मोती माणिक बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। पर मेरे पास तो ये सब कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं साहस कर हिम्मत करके मंदिर में पूजा करने चली आई। अर्थात कवित्री ये कहना चाह रही है कि बहुत से लोग बहुत पैसे वाले हैं, राजा महाराजा लोग अभी आते हैं तुम्हारे दरबार में, तो राजा महाराजा लोग जब आते हैं तो साज बाज से आते हैं और साथ में बहुमूल्य हीरे मुक्ता मणि लेके आते हैं। लेकिन मेरे पास तो ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साहस करके तुम्हारी पूजा करने मंदिर में चली आई। अब वो क्या क्या लाई पूजा में, ये पढ़ेंगे। क्या वो सच में कुछ सांसारिक वस्तु लेके आई है? सेकंड पैराग्राफ, धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कैसे करूं कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाच चली आई। कवित्री कह रही है कि हे भगवान, मेरे पास तो धूप दीप पूजा के लिए जो सामान चाहिए, धूप दीप चावल अक्षत
ये सब भी नहीं है। और तुझे तुम्हारे दरबार को सजाने के लिए, तुझे सजाने के लिए श्रृंगार का सामान भी नहीं है। और तो और तुझे फूलों का हार पहनाने के लिए भी नहीं है। मैं तेरा कीर्तन कैसे करूं? मेरे स्वर में माधुर्य भी नहीं। माधुर्य मतलब भगवान को 4 भाव से प्यार करते हैं, तो उस चारों भाव में माधुर्य श्रेष्ठ होता है। वो माधुर्य भाव भी मेरे पास नहीं है। मन का भाव प्रकट करने को मेरी वाणी में, मेरे शब्दों में चतुराई भी नहीं है। मैं ऐसे कौन से शब्द कहूँ जिससे तुम्हारी पूजा कर सकूँ? न ही दान देने के लिए कुछ है, न ही दक्षिणा। मैं तो खाली हाथ चली आई हूँ और पूजा की विधि भी नहीं जानती। तुम्हारी पूजा किस तरह करनी चाहिए, फिर भी मैं तेरे पास चली आई हूँ। अर्थात कवित्री कहना चाह रही है कि उसके पास सांसारिक सामान कुछ भी नहीं है। जो धूप दीप नैवेद्य फूल फल ये कहाँ है? सांसारिक वस्तु है, वो सब कुछ नहीं है उसके पास। फिर भी वो तुम्हारी पूजा करने के लिए आई है। आगे पूजा और पूजापा पर प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो। दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी, उन्मत्त मतलब उत्साहपूर्ण, प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ। जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। चरणों पर अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो। यही तो वस्तु तुम्हारी ही है, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। अब कवित्री कहना चाह रही है, भगवान से कह रही है, प्रभु तुम्हारी पूजा और पूजापा, पूजा जो हम लोग पूजा अर्चना करते हैं और पूजापा जो पूजा में सामान हम लोग व्यवहार करते हैं, और एक पूजा करने वाला होता है। सब इसी पुजारिन को समझो। दान दक्षिणा निछावर मतलब इसी भिखारिन को समझो। मतलब मैं ही तुम पे निछावर होने के लिए तैयार हूँ। मैं साहसपूर्ण उन्मत्त, जो बहुत उतावली, प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ। मतलब मैं अपना मन तुझे देने आई हूँ। जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। मेरे पास एक मन ही तो है जो मेरा है, और वह मैं तुझे देने आई हूँ। ये मेरा मन तुम्हारे चरणों पर अर्पित है, चाहो तो तुम इसे स्वीकार करो। तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर को हृदय की सच्ची भावना प्रिय है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसका कुछ अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास दिया हुआ है व्याकरणिक शब्द ज्ञान। तो क नंबर में है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो फर्स्ट, पूजा उपासना करने वाला उपासक, पूजा करने वाली पुजारिन, जिसका भाग्य अच्छा न हो भाग्यहीन, धर्म ईश्वर में जिसकी आस्था हो आस्तिक। ठीक है। ख नंबर, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची माने सेम मीनिंग वाला। तो फर्स्ट है उपासक, आराधक, मुक्ता, मोती, नाथ, स्वामी, भेंट, उपहार, फूल, पुष्प, हृदय, मन, गरीब, गरीब में धनहीन, वाणी, बोली। फिर ग नंबर है, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ फिर से देखिए। तो वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं? किसी भी व्यंजन के साथ में स्वर वर्ण जुड़ा रहता है। अब उसको स्वर वर्ण हम लोग कैसे मालूम कौन सा जुड़ा हुआ है? तो उसमें जो मात्रा होती है वही उसका स्वर वर्ण होता है। ठीक है। अगर कुछ भी मात्रा नहीं है तो उसमें अ जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट है धूमधाम। तो धूम में धू, ऊ की मात्रा है, तो ध हमें हलंत। जब भी हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे
व्यंजन वर्ण को हलंत लगा के करेंगे। तो क्या होगा, ध हलंत जोड़ उ जोड़ म जोड़ अ, म में वहाँ कोई मात्रा नहीं है इसलिए अ हो गया यहाँ पे, जोड़ ध जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ। तो ये सब किसका वर्ण विच्छेद है, धूमधाम का। इसी तरह से हम लोग कीर्तन, साहस और पुजारिन का बनाएंगे। नेक्स्ट, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब एक वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक शब्दों में युक्त होता है तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो चारू में चंद्र, चंद्र का चंचल का च तीन बार आए ना, तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। जल थल में, जल का ल थल का ल, तो ये अनुप्रास अलंकार है। तो कविता में आए 3 अनुप्रास अलंकार के उदाहरण लिखिए। तो ये आप लोग को खुद से करना, पीछे पोयम से देखना करना है। फिर है निम्नलिखित शब्दों के शब्द परिवार लिखिए। शब्द परिवार मतलब उस एक शब्द से और क्या क्या वह शब्द बन सकते हैं। तो पहला इसमें देखो बना के दिखाया, मूल्य। मूल्य में बहुमूल्य, अमूल्य, मूल्यहीन। उसी तरह से एक और मैंने बनाया है, साहस, साहसी, साहसिक, साहसपूर्ण। अब नेक्स्ट श्रृंगार, और उसके बाद दान, हृदय। ये तीनों आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में किसके हृदय के भाव प्रकट किए गए, किसके, एक गरीब महिला के भाव प्रकट किए गए हैं। सभी उपासक भगवान को क्या चढ़ाते हैं, सभी उपासक भगवान को सांसारिक वस्तु चढ़ाते हैं। भिखारी भगवान को क्या चढ़ा रही है, भिखारी भगवान को भक्ति से भरा हृदय, प्रेम से भरा हृदय चढ़ा रही है। लिखित प्रश्न। फर्स्ट है, लोग किस ढंग से ईश्वर की उपासना करते हैं। लोग सांसारिक वस्तुएं चढ़ाकर ईश्वर की उपासना करते हैं। स्त्री के पास पूजा की किन सामग्रियों का अभाव है, स्त्री के पास धूप, दीप, नैवेद्य, पूजा की अन्य सामग्री, फूलों का उपहार, फूलों का हार आदि सामग्रियों का अभाव है। स्त्री उन अभाव की पूर्ति किस रूप में करती है, स्त्री उन अभाव की पूर्ति अपनी मन की भावना, अपने हृदय में प्रेम भगवान को अर्पित करके करती है। कुछ न होते हुए भी मंदिर में किस लिए आई है, पुजारिन के पास सांसारिक वस्तुओं का अभाव है, किंतु बस उसके पास साहस है कि भगवान ये सांसारिक वस्तु तो तुम्हारा ही दिया हुआ है और मेरे पास तुम्हें देने के लिए अमूल्य वस्तु मेरा हृदय जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो हृदय की भावना मेरे पास है और वह मैं तुझे अर्पित करने के लिए मंदिर में आई हूँ। कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आप लोग कविता को पढ़िए और इसका सारा समरी अपने शब्दों में लिखना है खुद से, 10 से 11 सब लाइन में लिखेंगे, ठीक है। फिर है वैकल्पिक प्रश्न। वैकल्पिक प्रश्न क्या, ऑप्शन दिया रहता है इसमें, मल्टी चॉइस, एक खोज के लिखना है। पहला, उपासक कैसी भेंट चढ़ाते हैं, अमूल्य, बहुमूल्य और मूल्यवान, तो बहुमूल्य। गरीब स्त्री मंदिर में कैसे आई, साहस कर, हठपूर्वक, बाध्य होकर, साहस कर। फिर कीर्तन न कर सकने का कारण क्या है, स्वर नहीं है, भजन नहीं आते, माधुर्य नहीं है, माधुर्य नहीं है। अर्पित का पर्यायवाची, अर्पित मतलब देना, ठीक है। तो यहाँ पे समर्पित का मतलब भी देना, ग्रहण माने होता है लेना, और न्यौछावर माने भी देना, तो ग्रहण होगा, इसका पर्याय नहीं है। भगवान को क्या दिखाने आई है, तिरस्कार से भरा हृदय, गरीबी के भाव से भरा हृदय, भक्ति प्रेम से भरा हृदय। तो क्या दिखाने आई है, भक्ति प्रेम से भरा हृदय। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है और लिख के इसका अभ्यास करना है, ठीक है। धन्यवाद।